एक मस्जिद में जोर से अजान देता है, उसे नहीं रोक सकते, लेकिन अगर नमाज के टाइम में कोई पूजा नहीं कर सकता, कोई माइक बजा नहीं सकता, कोई ढोल नहीं बजा सकता, क्यों? ऐसे क्यों है भाई? जो हमारी जो देश बटा था उस टाइम हिंदुओं को बसाया गया था, हिंदू को भारत देश बनाया गया। अगर हिंदू इस टाइम फ्रीली अपना पूजा पाठ नहीं कर सकते तो बताइए। बंगाली इतना बेवकूफ और सीधे होते हैं, ममता का ये नहीं समझते हैं। ममता का जो आंसू है घड़ियाली आंसू है। वहाँ की जो पुलिस वाले हैं वो किसी के नहीं सुनते। अगर वो टीएमसी का कार्यकर्ता होता है या कोई दीदी का कोई नंबर होता है या कोई एमएलए एमपी का उनका नंबर होता है तो उन्हीं के लिए काम करता है, आम जनता के लिए कोई काम ही नहीं करता। जो उनका भतीजा है वो भतीजा क्या करते हैं, वो लोगों को ऑर्गेनाइज कंप्यूटर के सर्व से जो लोगों को पूरा कंट्रोल करते हैं और सारे काट मनी इधर उधर नहीं जाते हैं, वो सीधा जाके कालीघाट जाते हैं। पोस्ट पोल वायलेंस जितनी बंगाल में होता है और किसी देश की स्टेट में नहीं होता। इतना बड़ा भारतवर्ष में देखिए इतना चुनाव होता है, आज तक आपने कहीं नहीं सुना होगा जो वहाँ कोई इलेक्शन मर्डर हुआ है। लेकिन बंगाल में एक पंचायत चुनाव होते, उसमें भी कितने आदमी को जान गंवाना पड़ता है। रात को अंधेरे में आके उठा के ले जाएंगे, बर्बाद कर देंगे। अगर तुम वोट देने जाओगे या तो टीएमसी को वोट देना या घर पे बैठ जाना, ये घर घर पे पोस्टर फेंक के चले जाते, जिसकी वजह से उनके लोग सारे डरे हुए थे। जिस तरीके से ईडी कार्रवाई करने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचती है और उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है, फिर दीदी का फाइल लेकर निकलना और ये कहना कि हम तो अपनी स्ट्रेटेजी को बता रहे थे क्योंकि केंद्र सरकार डर रही है। नहीं, डरने की बात नहीं है, वो एक स्ट्रैप करते हैं। ये जो बंगाल में दीदी जो करते हैं वो बंगाली लोगों को जाके समझाती है ये हमारे ऊपर माने जो दिल्ली से लोग हैं उत्पीड़न कर रहे हैं। वो एक पॉलिटिकल गेम करते हैं और बार बार वहां पर होगा। जनमानस में जो है भावना वो देना चाहती है ये दिल्ली वाले हुकूमत चला रहे हैं और इसी में से जो बंगाली वोटर जो आप बोलते हैं उस सो कॉल्ड भद्रलोक उसमें आ जाते हैं और उस बातों में उनको सच समझ के उसमें जाके वोट देते हैं। दूसरा जो दीदी जो कर रही है किसी भी इसमें ये देखो केंद्रीय एजेंसी बहाने लोकतांत्रिक देश में ऐसा करना सरासर गलत है। अगर ये कर रही है तो उसके पीछे दो कारण हो सकता है। ये उनको उसमें सचमुच में कुछ ऐसा एविडेंस है कि किसी का स्ट्रेटेजी के लिए कुछ नहीं, किसी का इंटरेस्ट होता है। ये मेनली जो है ये उनको उनका जो कोई होगा क्योंकि उसमें गोरू चोरी कोयला चोरी उसमें कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने ऐसा हो गया खादान में रेत माफिया उसमें एक करके बांग्लादेश में गोरू पचार कर दिया। तो ये सब जो सिंडिकेट चलता है और अभी ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम हो रहा है। उनके जो ये है बबुआ है जो उनका भतीजा है, वो भतीजा क्या करते हैं, वो लोगों को ऑर्गेनाइज कंप्यूटर के सर्व से जो लोगों को पूरा कंट्रोल करते हैं और सारे काट मनी इधर उधर नहीं जाते हैं, वो सीधा जाके कालीघाट जाते हैं। उसका क्या कारण है, वो जो उनके जो बछड़ा जो है उनके जो भतीजा अभिषेक बनर्जी उसका काम ही है सब लोगों को सबको तोलाबाज को रखा है और उसको पूरा कंट्रोल करते हैं। वो सब तोलाबाजों का नंबर है। अगर ईडी ने उनका डर है, अगर ईडी ने उसको फाइल मिल गया तो सबके ऊपर एक्शन हो सकता है। तो इसीलिए वो डर के मारे ये काम कर रहे हैं। उसका कोई इलेक्शन स्ट्रेटेजी क्या है, किसको क्या टिकट देगा, अभी तो शॉर्ट लिस्टिंग हुआ ही नहीं, अभी तो कुछ हुआ ही अब हुआ ही नहीं, ना नोटिफिकेशन आया ना आचार संहिता लागू हुआ है। अभी तो बहुत दूर है मेरे को जो लगता है ये मेरा अपना ओपिनियन है, ये वो जो ये किया है उनके जो किस किस से पैसा आता है और क्या पैसा बकाया है, क्या हिसाब किताब है, वो अभी आ गया और केंद्रीय बाहिनी और एजेंसी जो है उसके पीछे लग सकता है। इसका डर से वो बखला गई है। मगर दादा एक राज्य में इस तरीके की स्थिति हो जाना कि केंद्र की जो एजेंसियां वो प्रवेश करने से पहले राज्य की सरकार जो है अपने हिसाब से चीजों को चलाने लग जाए, तो इस परिस्थिति को आप किस तरीके से? ये फेडरल स्ट्रक्चर का विपरीत है। फेडरल स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं, भारत युक्त राज्य गणराज्य है और छोटे छोटे राज्य को लेके एक राष्ट्र बना हुआ है। जो एक राज्य अगर ऐसा करेगा वहाँ जरूरी अवस्था जारी करना चाहिए और निष्पक्ष चुनाव करने के लिए उनको जो है उनका जहाँ पर राज्यपाल तक सुरक्षित नहीं है, जिस राज्य में राज्यपाल सुरक्षित नहीं है उनके लिए ये जो दीदी
उनको ये लेडी उनको प्लांट करती है हाँ। टीएमसी का और बोलते हैं उनको छेड़खानी किया है। हाँ। राज्यपाल जो है उस एज में आके वो करेंगे नहीं ये सब बातें। वो जो करते हैं उसको शर्मनाक बात तो करते हैं, लेकिन मजा की बात है बंगाल के जो पब्लिक है वो अफीम जैसा दीदी का वो जो ये क्या करता है स्वास्थ्य साथी ये साथी और ये अपना महिलाओं के लिए ये दुआरे देके सरकार ये सब हाँ दुआरे सरकार ये सब बोल के वो अफीम दे देती है और उसके बातों में आ जाते हैं। उसकी बातों में आ जाने से क्या होता है वो आपको हमारे बातें नहीं समझेंगे और बंगाली इतना बेवकूफ और सीधे होते हैं। ममता का ये नहीं समझते हैं। ममता का जो आंसू है घड़ियाली आंसू है। वो जो बात पिछली बार पैर 2021 में सबने देखा था वो किस तरीके पैर से व्हीलचेयर खेला हबे बोला वो एक फुटबॉल लेके आया, जबकि भाजपा का कोई लोग नहीं थे। जब उसका पैर टूटा वो गाड़ी से नंदीग्राम में हुई थी शायद उतरने से के बात। हाँ वो होके वहाँ बोल दिया जे भाई हमको ऊपर भाजपा का। और वही जब उसका बैंडेज करके वो चलती थी, जैसे इलेक्शन खत्म हो गया वो हो गया झूठ मूठ के खड़े हो गए, तब तक खड़े नहीं हुए। वो पूरा ड्रामा है। और जो बंगाली लोग थोड़ा बंगाली अस्मिता की बात करते हैं, जो ऐसे जैसे है वो जाके अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री है उसके खिलाफ जो व्यवहार कर रहा है बांग्ला भाषा में वो सवनीय और लज्जा कर बोलते हैं। दादा एक चीज जो सबने देखा, जब हाई कोर्ट इस चीज पे सुनवाई कर रहा था तो एक भीड़ आ जाती है और हाई कोर्ट को अपनी सुनवाई रोकनी पड़ जाती है और सोशल मीडिया पे लोग चर्चा करने लग जाता है क्या जो जहां हाई कोर्ट के जजों को डर लगने लग जाए और हाई कोर्ट के जज जो है सुनवाई को टाल कर 14 जनवरी की तरफ शिफ्ट कर दे, वहां आम जनता के निष्पक्ष तरह से वोट दे सकती है क्या? नेचुरली वो ट्रैंक्विलिटी पीस मेंटेन करने के लिए उसको करना पड़ता है। जज किसी से दौड़ता नहीं। आज जो उनके हाई कोर्ट का एक्स जज है, आज जो अभिजीत गंगोपाध्याय है वो अब इसमें न्याय, क्योंकि उनका एक ही मुद्दा है, कोई और मुद्दा नहीं है जो टीएमसी का और ममता का अपसरण चाहते हैं। वो इसीलिए कोई पॉलिटिकल पार्टी में है। आज जब आपको एक रिटायर्ड जज को भी आपको सत्ता का खिलाफ सत्ता से हटाने के लिए ममता को राजनीति में आना पड़ रहा है, इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और हो ही नहीं सकती। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? जो आज पश्चिम बंगाल में स्थिति है कि डर जो है जज तक नहीं बचे हुए हैं, ईडी डर के माहौल में रहती है जब तक निकल नहीं जाते। यही तो मैं कहना चाहता हूँ। जो बंगाल की जो स्थिति है उन्होंने एक ऐसे खौफ, एक ऐसे डर सबके आम जनता के अंदर भी पैदा कर दिया है। आम जनता को दिखाई दिया जब हम अगर हाई कोर्ट को घिराव कर सकते हैं और उनके जो है डरा सकते हैं, अगर अपनी उसको स्थगित कर सकते तो आम पब्लिक उनके आगे क्या है। इसीलिए सारे बता तो रहा हूँ ना, जो ये पोस्ट पोल वायलेंस जितनी बंगाल में होता है और किसी देश की स्टेट में नहीं होता। इतना बड़ा भारतवर्ष में देखिए इतना चुनाव होता है, आज तक आपने कहीं नहीं सुना होगा जो वहाँ कोई इलेक्शन मर्डर हुआ है। लेकिन बंगाल में एक पंचायत चुनाव होते, उसमें भी कितने आदमी को जान गंवाना पड़ता है। खुलेआम धमकियां दिया जाते हैं, रात को अंधेरे में आकर उठा के ले जाएंगे, बर्बाद कर देंगे अगर तुम वोट देने जाओगे, या तो टीएमसी को वोट देना या घर पे बैठ जाना। ये घर घर पे पोस्टर फेंक के चले जाते, जिसकी वजह से उनके लोग सारे डरे हुए थे। एक तो देखिए खुले दिल से वोट नहीं देते, अगर वोट देते भी हैं तो अपनी पसंद की विपरीत उनको देना पड़ता है, क्योंकि उनका जान का खतरा है। इधर वोट बचाना है, अगर वोट नहीं देंगे तो इलेक्शन के नाम कट जाएगा, अगर वो दूसरी पार्टी को देंगे जान चला जाएगा। इसी दोहराए में वहाँ के पब्लिक जो है पीछे जाते हैं। सब रास्ता क्या है? निष्पक्ष चुनाव कैसे? निष्पक्ष चुनाव के लिए आदमी का जो डर का माहौल है, जब तक ये डर का माहौल खत्म नहीं हो सकता तब तक निष्पक्ष चुनाव हो नहीं सकता। खत्म होगा जब राष्ट्रपति शासन लगेगा और वहाँ की व्यवस्थाएं बदलेंगी। हाँ जी, वहाँ का जब ये जो फिलहाल जो सिंडिकेट जो माफिया की जो राज चल रहा है, इस गुंडा राज को खत्म करने के लिए पहले नंबर पे 356 लागू करना है। वहाँ पे केंद्र शासित जो है वो करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी फोर्स है वो लगा के जब अगर निष्पक्ष चुनाव कराया जाए तभी हो सकता है, तभी पूर्ण जो है डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन हो सकता है और अपनी मनपसंद की नेता को चुन के ला सकते हैं अपने फायदा के लिए। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है। बंगाल की जो स्थिति है बड़ी शर्मनाक है। मान लीजिए एक तरह से वहाँ पे तो जैसे इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाया था, भाई अगर इंदिरा गांधी के ऊपर कोई भी बोल रहे थे, वो इंदिरा जी को शायद नहीं हो रहे थे, उन्होंने सीधे इमरजेंसी लागू कर दिया, सबको दबाया गया, सारे नेता वेता जितना थे सबको बंद कर दिया गया, सारे पुलिस फोर्स को इनएक्टिव कर दिया गया। जो इंदिरा गांधी का है उसके आगे कोई नहीं चलेगा। उसी तरीके से बंगाल में दीदी का भी यही हाल है। वहाँ की जो पुलिस वाले हैं
वो किसी के नहीं सुनते। अगर वो टीएमसी का कार्यकर्ता होता है या कोई दीदी का कोई नंबर होता है या कोई एमएलए एमपी का उनका नंबर होता है तो उन्हीं के लिए काम करता है, आम जनता के लिए कोई काम ही नहीं करता। वहां पे देखिए ये जो टीचर की जो भर्ती है उसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ। पूरे के पूरे जो टीचर थे पैसा देके एडमिशन ले लिया, अनपढ़ आदमी टीचर बन गया, और जो वहाँ के जेन्युइन थे जिन्होंने परीक्षा में पास किया था उनको एडमिशन नहीं मिला। कितना बड़ा घोटाला है। और वहाँ पे जो माननीय जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने भी उनको दोषी पाया गया, उनको सारे टीचरों को निरस्त कर दिया गया। कितना बड़ा घोटाला है। अब फिर जो है एक ह्यूमैनियन की बिहेव की वजह से दोबारा उनको बहाल किया गया। जो मान लीजिए अगर 10 आदमी ने घोटाला किया तो 10 तो सही है, इसीलिए उन्होंने दोबारा। तो ये एक तरह की डेमोक्रेसी का हत्या या नहीं है। जो आदमी जेन्युइन पढ़ाई लिखाई करने के बाद पेपर देने के बाद में उनको नौकरी नहीं मिल रहा है और जो रिश्वत दे रहा है उसको सरकारी खाते में नौकरी मिल जा रहा है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। कोई भी जैसे दंगा होता है, कोई कम्युनलिज्म के कोई वो करते हैं आके तो हिंदू के ऊपर केस बन जाता है। कोई मुसलमान इतनी नारेबाजी करते इतने करते उनके ऊपर कोई केस नहीं बनता। उनके जो संतुष्टि की जो राजनीति है वहाँ पे एक तरफा कर दिया। और आज अगर उसके अगर आवाज उठाते तो वो सांप्रदायिक हो जाते। वो कहता है जो हिंदू मुसलमान की वजह करके हमारी बंगाल को बांटना चाहते, ऐसे कहीं भी नहीं है। आप ये जाके देखिए, अगर आप अधिकार देते तो सबको समान अधिकार दे दीजिए। एक मस्जिद में जोर से अजान देता है उसे नहीं रोक सकते, लेकिन अगर नमाज के टाइम में कोई पूजा नहीं कर सकता, कोई माइक बजा नहीं सकता, कोई ढोल नहीं बजा सकता, क्यों ऐसे क्यों है भाई। जो हमारी जो देश बटा था उस टाइम हिंदुओं को बसाया गया था, हिंदू को भारत देश बनाया गया। अगर हिंदू इस टाइम फ्रीली अपना पूजा पाठ नहीं कर सकते तो बताइए, तो ये गलत है नहीं है। तो एक तरह की इमरजेंसी है या नहीं है। जो दीदी की बात सुनता है वही वहाँ रह सकता है, जो दीदी की नहीं बात सुनता खुलेआम कोई काम नहीं कर सकता। पुलिस भी उनके तरफ से है, पुलिस को भी उन्होंने ऐसे पाल रखा है, उनको ऐसे पावर दे रखा है जो भाई जो पार्टी की बात करेगा उनका सपोर्ट तुम करोगे, जो पार्टी की बात नहीं करता उनके बात तुम मत सुनना, चाहे उसको जान भी चले जाए।